कोहिनूर हीरा। ये नाम सुनते ही अमीरी और खूबसूरती की कहानियां याद आती हैं, लेकिन इसके पीछे एक डरावनी सच्चाई भी छिपी है। खून से सनी एक कहानी, बदकिस्मती के साये में लिपटी हुई। ये एक ऐसे रत्न की कहानी है जिस पर श्राप का साया मंडराता है। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, प्राचीन भारत के धुंधलके में। ये सदियों पुरानी गाथा का नायक है। साम्राज्यों के दिल से लेकर राजाओं के ताज तक कोहिनूर का सफर महत्वाकांक्षा और लालच की कहानी है। कोहिनूर का जन्म कैसे हुआ, ये रहस्य के अंधेरे में डूबा हुआ है। इसकी शुरुआती कहानी समय के साथ कहीं खो गई। कई कहानियां मशहूर हैं, हर कहानी पिछली से ज्यादा रहस्यमयी। एक कहानी के मुताबिक इस हीरे का जन्म महाभारत में हुआ था। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ कर्ण नाम के एक शक्तिशाली योद्धा की कहानी कहता है। कहा जाता है कि उनके पास एक जादुई रत्न था, श्यामंतक मणि। कुछ लोग मानते हैं कि ये रत्न असल में कोहिनूर ही था। ये कर्ण के कवच पर सुशोभित था। महाभारत में कर्ण के दुखद अंत का वर्णन है। इतिहासकारों के बीच श्यामंतक मणि और कोहिनूर के बीच संबंध को लेकर बहस जारी है। कोहिनूर का शुरुआती सफर रहस्य से भरा हुआ है। ये ऐतिहासिक अभिलेखों में अलग अलग शासकों के हाथों में दिखाई देता है। हर कोई इस शानदार रत्न के साथ जुड़ी शक्ति और प्रतिष्ठा पाने के लिए होड़ लगाता है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि इसे आज के आंध्र प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध कोल्लूर खदानों से निकाला गया था, जो अपने हीरे भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अन्य लोग इसे 14वीं शताब्दी में खिलजी वंश के हाथों में जाने से पहले काकतीय वंश के खजाने में रखते हैं। कोहिनूर की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ मुगल बादशाह बाबर के साथ आता है। 1526 में भारत पर उसकी जीत ने हीरे के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की। बाबर, चंगेज खान का वंशज और मुगल साम्राज्य का संस्थापक, अपनी महत्वाकांक्षा और कीमती पत्थरों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। कोहिनूर अपनी मनोरम चमक और प्रसिद्ध स्थिति के साथ उसके विशाल खजाने में एक बेशकीमती संपत्ति बन गया। बाबर द्वारा कोहिनूर का अधिग्रहण हीरे की भव्य मुगल दरबारों के माध्यम से यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। यह शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बादशाहों को दिया जाता रहा और हर एक ने इसकी कहानी में अपना अध्याय जोड़ा। मुगलों के साथ कोहिनूर का सफर वैभव और उथल-पुथल दोनों की कहानी थी। इसने बादशाह अकबर के शासनकाल के वैभव, शाहजहां के तहत सांस्कृतिक उत्कर्ष और औरंगजेब के अशांत शासन को देखा। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस हीरे मुगल विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले बादशाह शाहजहां कोहिनूर को बहुत मानते थे। उन्होंने अनगिनत कीमती पत्थरों से जड़ा एक शानदार मयूर सिंहासन बनवाया था और कहा जाता है कि कोहिनूर इसका सबसे चमकदार आभूषण था। मुगल भव्यता का प्रतीक बना ये सिंहासन कोहिनूर का पर्याय बन गया। उनकी किस्मत आपस में जुड़ गई। हालांकि हीरे की मौजूदगी ने मुगल साम्राज्य को त्रस्त करने वाली उथल पुथल को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। आंतरिक कलह, धार्मिक तनाव और बाहरी खतरों ने राजवंश की नींव को कमजोर कर दिया। कोहिनूर, जो कभी मुगल शक्ति का प्रतीक था, कई लोगों द्वारा प्रतिष्ठित एक शानदार पुरस्कार बन गया, जो आगे आने वाली उथल पुथल वाली घटनाओं का पूर्वाभास दे रहा था। भाग 5, मयूर सिंहासन और नादिर शाह का आक्रमण। फारसी शासक नादिर शाह के आक्रमण के साथ मुगल खजाने में कोहिनूर के समय ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। 1729 में नादिर शाह की सेना मुगल सुरक्षा के माध्यम से आगे बढ़ी, जिसका समापन दिल्ली की लूट में हुआ। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य खंडहर में पड़ा था, उसके खजाने लूट लिए गए थे, उसकी शक्ति चकनाचूर हो गई थी। नादिर शाह कोहिनूर की भव्यता की कहानियों से प्रभावित होकर पौराणिक रत्न को प्राप्त करना अपना मिशन बना लिया। उसने मयूर सिंहासन को जब्त कर लिया, जिस पर कहा जाता है कि कोहिनूर लगा हुआ था, जिससे मुगल बादशाह के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। किंवदंती है कि हीरे पर नजर पड़ते ही नादिर शाह ने कहा, कोहिनूर, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, और इस तरह हीरे को इसका स्थायी नाम मिला। नादिर शाह के आक्रमण ने कोहिनूर की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह अब केवल मुगल शक्ति का प्रतीक नहीं रह गया था, बल्कि युद्ध की लूट बन गया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति के बदलते ज्वार का प्रमाण था। हीरा, जो कभी शाही गौरव का प्रतीक था, अब मुगलों के पतन का मार्मिक प्रतीक बन गया था। भाग 6, सिख साम्राज्य, रणजीत सिंह और कोहिनूर का पुनरुत्थान। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर का सफर इसे कई शासकों के हाथों से होकर ले गया।
महाराजा रणजीत सिंह ने सिख मिसलों को एकीकृत किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। 1809 में रणजीत सिंह ने कोहिनूर हासिल किया। उन्होंने इसे अपनी पगड़ी और बाजूबंद पर गर्व के साथ पहना। 1829 में रणजीत सिंह की मृत्यु ने सिख साम्राज्य को उथल-पुथल में डाल दिया। भाग 7 ब्रिटिश अधिग्रहण, विवादों से घिरी विरासत। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पंजाब पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोहिनूर संप्रभुता और शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक, उभरती औपनिवेशिक शक्ति के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गया। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि की शर्तों के तहत कोहिनूर को औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। भाग 8 श्राप की गूंज, दुर्भाग्य और कोहिनूर का रास्ता। कोहिनूर का सफर कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है जो इसके मालिकों के साथ घटी। दुर्भाग्य के इस पैटर्न ने हीरे की पौराणिक उत्पत्ति के साथ मिलकर पत्थर से जुड़े श्राप में विश्वास को हवा दी। महाभारत में कर्ण के पतन से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने तक त्रासदी कोहिनूर का पीछा एक साये की तरह करती रही। नादिर शाह, जिसने मुगलों से हीरा लूटा था, एक हिंसक मौत मरा। रणजीत सिंह का एक समय का शक्तिशाली सिख साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद बिखर गया। ये घटनाएं चाहे संयोग से हों या नहीं, कोहिनूर को दुर्भाग्य के सूचक के रूप में बताती रहीं। श्राप में विश्वास ने कोहिनूर की कहानी में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। इसने भाग्य की प्रकृति, लालच के परिणामों और इतिहास की हमारी समझ को आकार देने में विश्वास की स्थायी शक्ति के बारे में सवाल उठाए। भाग 9 एक विवादित विरासत। आधुनिक समय में कोहिनूर। 21वीं सदी में कोहिनूर गहन बहस और विवाद का विषय बना हुआ है। ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में इसकी मौजूदगी, जो क्वीन मदर के मुकुट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विवाद का एक स्रोत बनी हुई है। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, जिनके सभी के हीरे के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं, ने कोहिनूर पर दावा किया है। ये दावे ऐतिहासिक न्याय की चाहत में निहित हैं, एक सांस्कृतिक कलाकृति की वापसी की मांग करते हैं जो बहुत बड़ा प्रतीकात्मक मूल्य रखती है। कोहिनूर कई लोगों के लिए न केवल एक कीमती पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि उनकी साझा विरासत का एक मूर्त रूप है। कोहिनूर को लेकर चल रही बहस उपनिवेशवाद, बहाली और सांस्कृतिक विरासत के स्वामित्व के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। ये साम्राज्य की जटिल विरासत और वर्तमान समय में ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डालता है। भाग 10 हीरे का भविष्य, बहाली और प्रत्यावर्तन के बीच। कोहिनूर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि लाहौर की संधि की शर्तों के तहत हीरा कानूनी तौर पर हासिल किया गया था और इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाता है। यह रुख औपनिवेशिक अधिग्रहण की नैतिकता और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों की जिम्मेदारी के बारे में चल रही बहस को हवा देता है। कुछ लोग अतीत के जख्मों को भरने की दिशा में एक सुलह के कार्य और एक कदम के रूप में कोहिनूर को भारत लौटाने का तर्क देते हैं। दूसरों का मानना है कि इसे एक तटस्थ स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, शायद एक संग्रहालय, जहां इसके इतिहास को पूरी तरह से प्रस्तुत किया जा सके, उन जटिल और अक्सर दर्दनाक घटनाओं को स्वीकार करते हुए जिन्होंने इसकी यात्रा को आकार दिया। कोहिनूर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास स्थिर नहीं है। यह एक गतिशील शक्ति है जो वर्तमान को आकार देती रहती है। हीरे का भविष्य उसके अतीत की तरह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विकसित होते संबंधों और सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक न्याय के बारे में वैश्विक बातचीत के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 11 निष्कर्ष। कोहिनूर इतिहास और किंवदंतियों से सराबोर एक रत्न। कोहिनूर हीरा, रोशनी का पहाड़, एक अशांत अतीत के मूक लेकिन शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। इतिहास के गलियारों से होकर गुजरने वाली इसकी यात्रा महत्वाकांक्षा, लालच और भाग्य के चंचल हाथ की कहानियों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। महाभारत में पौराणिक उत्पत्ति से लेकर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में अपने वर्तमान विश्राम स्थल तक कोहिनूर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, शक्ति के प्रवाह और विश्वास की स्थायी शक्ति को देखा है। शापित हो या न हो, कोहिनूर की कहानी आज भी लोगों को मोहित और उत्तेजित करती है।
ये उपनिवेशवाद के स्थायी प्रभाव, सांस्कृतिक विरासत की जटिलताओं और ऐतिहासिक न्याय की निरंतर खोज की मार्मिक याद दिलाता है। जैसे जैसे इसके स्वामित्व को लेकर बहस जारी है, कोहिनूर एक चमकदार पहेली बनी हुई है। इसकी चमक हमेशा के लिए अतीत की परछाइयों से जुड़ी हुई है।